नमस्कार। बृहद जनगणना कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, जिसमें प्रथम चरण में मकान गणना होगा। इसी के तहत भारत का कोई भी नागरिक 7 मई से लेकर 21 मई के बीच स्वगणना कर सकता है। हम मोबाइल से स्वगणना करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी समस्या लोकेशन जियो टैगिंग की आ रही है। इसमें हम लोकेशन पर रहते हुए सेलेक्ट करेंगे और बिना लोकेशन पर रहते हुए अपने एचएलवी में मतलब हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में अपने मकान को कैसे दिखाएँगे, इसके साथ और तकनीकी बिंदुओं को जानेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए बने रहिएगा। हम मोबाइल में कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं, गूगल में जनगणना 2026 टाइप करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, जो ये दूसरी वेबसाइट है, इसको ध्यान से देख लेंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। हम इस पर टाइप करेंगे, जैसे ही हम इस पर टाइप करेंगे हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखना है, एक मकान का गणना सिर्फ़ एक ही मोबाइल नंबर से हो पाएगा। तो हमें सबसे पहले इसमें अपने स्टेट को चुनना है। हम अपने स्टेट को चुनेंगे उत्तर प्रदेश और फिर हम इसमें कैप्चा को भरेंगे। अगर मान लीजिए यह कैप्चा आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से रिफ्रेश कर जैसे कर देंगे, तो ये कैप्चा तुरंत बदल जाएगा। तो अब इस कैप्चा को हम यहाँ फिल करेंगे, ऐड एंड प्रोसीड इस पर हम क्लिक करेंगे। अब इसमें कुछ पॉपअप संदेश आए हुए हैं, जिसमें हमको ये जानकारी दी हुई है कि इसमें कम से कम 15-20 मिनट का समय लगेगा और जब प्रगणक आपके घर पे आएँ, मतलब जो भी जनगणना करने वाले जब आपके घर पे आएँ, तो आप एक पहचान संख्या दी जाएगी जिसको आपको उन्हें दिखाना होगा और बातें लिखी हुई हैं जिसका ज़िक्र हम आगे करेंगे। यही सब अंग्रेजी भाषा में भी लिखा हुआ है, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो आप उसको पढ़ लेंगे। मैं ओके पर टैप करता हूँ। अब राज्य आपका पहले से चुना हुआ आएगा और यहाँ पर परिवार के मुखिया का नाम भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे और ईमेल ऑप्शनल है, अगर हो तो भर दीजिए, ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आज के समय में सबके पास ईमेल होता है, इसलिए ईमेल भी अवश्य भर दें। तो हम परिवार के मुखिया का नाम भरेंगे। इसमें यह बता रहा है कि एक बार अगर आप परिवार के मुखिया का नाम भर देंगे, तो वह रजिस्टर्ड हो जाएगा, इसलिए आप उनको सही-सही शुद्ध भरें क्योंकि बाद में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो हम परिवार के मुखिया का नाम भरते हैं। इसमें कोई भी डेटा वास्तविक नहीं है, यह एक डमी है, सिर्फ़ समझाने के लिए मैं डेटा को भर रहा हूँ। अब मैं वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। एक ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर देखिए आ गया है। इस ओटीपी को हम यहाँ फिल करेंगे। वेरीफाई ओटीपी। अगली विंडो ओपन हो गई जिसमें हमको कुछ संदेश दिए हुए हैं। अब इस संदेश के अनुसार लाल रंग वाले लोकेशन मार्क को अनिवार्य रूप से करना है और भी बातें हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, आवश्यकता हो तो आप पढ़ लीजिएगा। अब हम ओके पर टैप करते हैं। अब उसके बाद हम अपने जनपद को चुनेंगे। अब ये ड्रॉप डाउन विंडो पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे जनपद के नाम आ जाएँगे। अगर हमारे जनपद के नाम ड्रॉप डाउन विंडो में नहीं आते हैं, तो हम यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे। ब्राउज़र में हमारे रिफ्रेश का ऑप्शन होता है, उसके द्वारा भी हम रिफ्रेश अपने पेज को कर सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन जैसे हमने किया देखिए हमारे ज़िलों का नाम आ गया है। हम यहाँ ज़िला सर्च कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम अपने एरिया का पिन भर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या समस्या आती है उसको हम जानते हैं। अगर हम यहाँ पर कोई भी लैंडमार्क देते हैं, कोई भी अपनी जगह का नाम देते हैं, इस तरीके से अगर हम अपना नाम भरते हैं और यहाँ ड्रॉप डाउन विंडो में नहीं आता है, फिर अगर हम खोज पर टैप करेंगे तो देखिए ये समस्या आती है कि कृपया ड्रॉप डाउन सुझावों में से एक लोकेशन का चयन करें। यही समस्या ज़्यादातर आती है। तो हम अपने उस लैंडमार्क को चुनेंगे जहाँ पे हम रहते हैं। मान लीजिए कि हम बारी-बारी से कुछ भी डालेंगे। जैसे जौनपुर मैंने डाला और यहाँ पे देखिए ये सब जगह दिखाने लगा है। तो जो भी आपके एरिया की जगह हो, आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद मार्कर पे ओके कर देंगे, पहली कंडीशन में। फिर उसके बाद आप
ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, यही आपका लोकेशन है। मतलब आप अपने घर को कहाँ पर दिखाएँगे? तो आप अपने एरिया को पहचानते हुए जहाँ पर भी आपका घर होगा, आप अपने आवाज़ को ऐसे ही जैसे ही दोनों हाथों के द्वारा ज़ूम करते हुए जाएँगे, जल्दी-जल्दी ज़ूम करेंगे तो मैप हमारा ओपन नहीं होगा क्योंकि नेटवर्क की समस्या रहती है। तो जहाँ पर भी हमारा घर होगा वहाँ पर हम टैप कर देंगे, फिर स्थान की पुष्टि कर देंगे। फिर ये सहेजे और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हुए आगे चलेंगे। अब दूसरे तरीके को हम जानते हैं कि स और भी सही ढंग से कैसे हम देख सकते हैं। तो मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, फिर से हम जिला भरेंगे, पिन कोड एंटर करेंगे, फिर उसके बाद हम सबके मोबाइल में गूगल मैप होगा। तो हम गूगल मैप को ओपन करेंगे। जैसे हम अपने गूगल मैप को ओपन करेंगे, हमारा गूगल मैप ओपन हो जाएगा और ये ध्यान रखना है कि हमारे मोबाइल का लोकेशन ऑन होना चाहिए। फिर ये नीले कलर का डॉट जो है इस पर हम टैप कर देंगे। तो जैसे ही हम टैप करेंगे ये हमारी करंट लोकेशन आ गई। तो अब हम इस पर टैप कर देंगे। जैसे ही हमने इस पर टैप किया, अब नीचे हम स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करते हुए आएँगे, यहाँ पर हम देखेंगे प्लस कोड दिया हुआ है। इस प्लस कोड को हम कॉपी कोड यहाँ टाइप करते हुए कॉपी कर लेंगे। फिर जैसे ही हम कॉपी करने के बाद फिर हम आ जाएँगे इस पेज पर। फिर इस पेज पर जहाँ पर ग्राम, नगर, स्थान, हैमलेट, लैंडमार्क दिया हुआ है, यहाँ पर हम पोस्ट कर देंगे। जैसे ही हम इसको पोस्ट कर देंगे, ये देखिए ड्रॉप डाउन में ये ऊपर खुल के आ गया है, इस पर हम टैप कर देंगे, तो हमारी लोकेशन मिल जाएगी। अब लिख के आ गया है लोकेशन मिल गया है, कृपया मानचित्र पर मार्कर को अपने घर तक खींचिए, ड्रैग करें। ओके पर हम टैप करेंगे। फिर स्थान की पुष्टि यहाँ पे हम टैप कर देंगे। अब सहेजे और आगे बढ़े पर हम क्लिक कर सकते हैं। अब अगली कंडीशन में मान लीजिए कि हम उस लोकेशन पर नहीं हैं, तब हम कैसे देखेंगे? तो जिस भी लोकेशन का आप डालना चाह रहे हैं, मान लीजिए मैं आगरा में डालना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद पिन नंबर हम यहाँ को वहाँ का भर देंगे, लैंडमार्क को डालेंगे, जो भी वहाँ पे प्रचलित हो, विद्या गेस्ट हाउस। फिर उसके बाद यहाँ पर लोकेशन मिल गया, ओके पर टाइप करेंगे। फिर उसके बाद गूगल मैप के द्वारा हम यहाँ पर अपने लोकेशन को जहाँ पर भी हमारा घर होगा, वहाँ पर इस जो पीले कलर का मार्कर है, वहाँ पर ले जाके हमको स्थान की पुष्टि कर देनी है। स्थान की पुष्टि करने के बाद फिर सहेजे और आगे बढ़ेंगे। अब इसमें एक नोटिफ़िकेशन होके आया है कि आपका स्थान ये चयन हो गया है और आपके घर के लोकेशन की पुष्टि करें। गलत लोकेशन होने की स्थिति में आपका ये स्वगणना डेटा प्रगणक के पास नहीं आएगा। क्या आप चयनित लोकेशन के साथ जारी रखना चाहते हैं? तो मेरा सब कुछ सही है, तो मैं हाँ कर दूँगा। अगर आपका कुछ गलत है, तो नहीं करते हुए पुनः आप लोकेशन को चुनेंगे। तो मैं हाँ करते हुए आगे बढ़ता हूँ। अब आपसे कुछ सवाल पूछेगा, जिसका आपको आंसर करना है। जो भी सवाल आपसे पूछता जाएगा, आप उसका आंसर करते हुए चले जाएँगे। अब यहाँ पर एक मुख्य चीज़ ये आई है कि जिस भाषा में हम ऐप को चला रहे हैं या फिर इंग्लिश चला रहे हैं तो इंग्लिश, हिंदी चला रहे थे उस भाषा में हमको मुखिया के नाम यहाँ पर लिखने हैं। हम कीबोर्ड के माध्यम से भी लिख सकते हैं। सारे डेटा को भरने के बाद आप मिला लेंगे कि कोई गलती तो नहीं हुई है। अगर कोई गलती हुई होगी
तो आप संशोधन के लिए वापस जाएँगे और अगर इसको आप अगर अभी सबमिट नहीं करना चाहें, तो आप ड्राफ्ट के रूप में सेव करें और अगर आप इसकी पुष्टि करके सबमिट करना चाहें, तो आप तुरंत अभी यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो मैं पुष्टि करें और सबमिट पर क्लिक कर दूँगा। अंतिम रूप से सबमिट हो जाएगा, फिर इसमें कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा। सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है और मैसेज भी हमको देखिए मिल गया है। इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यह एसईआईडी सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी सुरक्षित रख लेंगे। प्रगणक जनगणना करने वाले व्यक्ति 22 मई से 20 जून तक जब आपके घर पर आएंगे तो उनको यह आईडी दिखा दीजिएगा, फिर वो पुष्टि कर देंगे। इससे आपका व उनका दोनों का समय बचेगा, जिसमें आपने विकास हेतु अपनी भागीदारी दर्ज करा सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जनगणना में दी गई जानकारी पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी। जनगणना संबंधी अन्य कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जनगणना संबंधी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।